हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं केवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जहां पर हम बात कर रहे होंगे कि कैसे कम से कम टाइम में प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हैं। जहां पर मैं आपके साथ एक जबरदस्त प्रिपरेशन प्लान तो शेयर करूंगा ही, साथ ही बेस्ट बुक्स भी आपको रिकमेंड करने वाला हूं जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को काफी अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हैं। साथ ही एक जबरदस्त टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप केवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, केवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 26 दिसंबर ही है। फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इसके रिगार्डिंग दो ऑलरेडी डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सभी डाउट अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत में एक बार इसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, केवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के एग्जाम में टोटल 6 सेक्शन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारा जनरल इंग्लिश रहेगा, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए एक ही मार्क प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए एक सेक्शन हमारा 20 मार्क्स का ही हो जाता है। सेकंड सेक्शन जनरल हिंदी का रहेगा, जिससे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा जनरल नॉलेज का रहेगा, जिससे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। जनरल नॉलेज के अंदर हमारा करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके का पोर्शन कवर किया जाएगा। साथ ही लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के अंदर ही। साथ ही कंप्यूटर लिटरेसी से 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के अंदर ही। बिल्कुल बेसिक रहेगा, इसके लिए भी आपको बेस्ट बुक रिकमेंड करने वाला हूं, चिंता मत करिए। साथ ही 6th सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के अंदर ही। केवल बेसिक अर्थमेटिक आने वाला है। एग्जाम का लेवल क्या रहेगा वो भी आपको आगे बताने वाला हूं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर की टोटल मार्किंग 120 ही रहने वाली है। एग्जाम की जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 120 मिनट्स ही रहेगी, मतलब 2 घंटे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए आपके पास होंगे। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन चांस है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती। तो इस एग्जाम में टाइम ड्यूरेशन आपके सामने एक बड़ा चैलेंज बनके नहीं उभरेगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल मॉडरेट लेवल का होता है और 120 क्वेश्चन 120 मिनट में सोल्व करना कोई बड़ा चैलेंज आपके लिए नहीं होगा। इसलिए स्ट्रेटजी भी आपको एक हटके बताऊंगा, थोड़ी सी यूनिक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा। तो भाई ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, कई दिन से काफी सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भैया इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से एडजस्ट कर सके। देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम काफी जल्दी होगा। फरवरी मंथ तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, केवीएस के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते हैं 5 दिसंबर से। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 26 दिसंबर, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए केवल आपको 20 to 21 डेज ही दिए जा रहे हैं। बेसिकली आपने देखा होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए 30 दिन दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर आपको केवल 20 ही दिन दिए जा रहे हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इससे पता चलता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलने वाला है। आपका एग्जाम भी जल्दी ही कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है। इसलिए जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है वो फरवरी 2023 तक कराया जाएगा। इसलिए आपको प्रिपरेशन को बूस्ट देना पड़ेगा, खुद को जल्दी से जल्दी प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मान के चलिए कि आपके पास 30 डेज हैं। बेसिकली अगर देखा जाए 30 से ज्यादा दिन आपके पास है, लेकिन फिर भी डेज को कंप्रेस कर लीजिए और आने वाले 30 डेज को टारगेट कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो आने वाले 30 दिनों के अंदर खुद को फुल्ली प्रिपेयर्ड कर लेना है, चाहे फिर एग्जाम कभी होता रहे और एग्जाम का लेवल कैसा भी क्यों ना हो। अब काफी सारे लोग यहां पर पूछ रहे होंगे कि भैया 30 डेज के अंदर सिलेबस को कवर करना, एग्जाम को क्रैक करने लायक बनना इम्पॉसिबल है। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, एकदम पॉसिबल है, क्योंकि एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप आने वाले 30 डेज के अंदर ही फुल्ली प्रिपेयर हो जाओगे और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप 100% रेडी रहोगे। बस जरूरी है कि वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, आपके पास 30 डेज है, तो आपको इन 30 डेज में डेली 8 घंटे प्रिपरेशन को देना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई अच्छा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो कम से कम 30 दिन 8 घंटे तो डेडिकेशन के साथ आप प्रिपरेशन को दे सकते हो। बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो डेली 8 घंटे आपको केवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए देना है। और कैसे प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपके साथ आगे शेयर ही कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए। आने वाले 30 डेज तक आपको डेली 8 घंटा डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन को देना है। उसके बाद एग्जाम आप चुटकियों में क्रैक करोगे। अब काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया केवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के एग्जाम का लेवल क्या होता है, एग्जाम टफ आता है, इजी आता है या फिर मॉडरेट लेवल का आता है। देखिए फ्रेंड्स, केवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का एग्जाम पहली बार कंडक्ट कराया जाएगा। इससे पहले 2015 में केवीएस एलडीसी का एग्जाम था, लेकिन एग्जाम का लेवल ऑलमोस्ट सेम
ही रहेगा। अब एग्जाम का लेवल क्या रहता है, देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम का 40% पार्ट बिल्कुल इजी होता है, यानी कि अगर आप प्रिपरेशन करके ना जाओ फिर भी 40% पोर्शन आप एग्जाम का इजीली सोल्व कर लोगे, बिल्कुल बच्चों वाला होता है। बाकी एग्जाम का 50% पार्ट मॉडरेट लेवल का होता है, यानी कि अगर आपकी तैयारी एवरेज लेवल की है, ठीक ठाक आपने फोकस किया प्रिपरेशन के ऊपर, तो आप 50% भी सोल्व कर लोगे। बाकी 10% ही एग्जाम का हम टफ कह सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी कह सकते हैं, वरना केवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का एग्जाम इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है। क्लियर है? तो एग्जाम इसका बहुत टफ नहीं आता, इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम रहता है। काफी अच्छी खासी कट ऑफ इसी वजह से इस एग्जाम की चली जाती है, क्योंकि काफी अच्छे स्कोर करके आते हैं स्टूडेंट। तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको एक नेक्स्ट लेवल का नंबर अचीव करना पड़ेगा। क्लियर है? तो भाई एग्जाम बहुत टफ नहीं आता। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं फोकस सेक्शंस के बारे में, कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें 6 में से किन सेक्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो फ्रेंड्स 3 सेक्शन है। फर्स्ट है हमारा जनरल हिंदी, 20 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको इस सेक्शन को प्रायोरिटी पे रखना है, इस सेक्शन को सबसे ज्यादा फोकस करना है। दूसरा है हमारा कंप्यूटर लिटरेसी, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपको इसी सेक्शन को करना है। थर्ड सेक्शन है हमारा जनरल इंग्लिश, इस सेक्शन को भी आपको प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करनी है। तो भाई ये 3 सेक्शन हमारे 60 मार्क्स के आने वाले हैं, सबसे ज्यादा फोकस आपको इन्हीं सेक्शंस के ऊपर करना है, क्योंकि ये तीनों सेक्शन कॉमन नहीं है सभी एग्जाम्स के लिए। रीजनिंग कॉमन होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कॉमन होता है, जनरल नॉलेज कॉमन होता है, लेकिन हिंदी सभी एग्जाम में कॉमन नहीं होता, इसलिए बहुत सारे लोगों की पकड़ हिंदी के ऊपर नहीं होती। कंप्यूटर लिटरेसी कॉमन नहीं होता, इसलिए बहुत सारे लोगों की पकड़ नहीं होती। जनरल हिंदी भी कॉमन नहीं होता है, और मोस्टली स्टूडेंट्स वीक होते हैं जनरल इंग्लिश के अंदर। तो भाई तीनों सेक्शन को प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करिए, ज्यादा फोकस ज्यादा टाइम आपको इन तीनों सेक्शन के ऊपर करना है। क्लियर है? और कैसे प्रिपरेशन करनी है, जनरल हिंदी से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जनरल हिंदी की डेली आपको वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करना है। पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, ये जो होते हैं ना वोकैबुलरी, डेली 30 मिनट आपको हिंदी की वोकैबुलरी को टाइम देना है, क्योंकि 50% पार्ट जनरल हिंदी का वोकैबुलरी कवर कर रही होगी, सॉरी, ठीक है। अगर आप वोकैबुलरी के ऊपर अच्छे से पकड़ बना लेते हो तो 10 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। ऐसे आपको जनरल इंग्लिश में डेली 30 मिनट इंग्लिश की वोकैबुलरी के ऊपर देना है, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, चाहे आपका एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज हो गया, स्पेलिंग टेस्ट हो गया। अगर आप डेली 30 मिनट इंग्लिश की वोकैबुलरी के ऊपर देते हो तो मतलब इंग्लिश का 50% पार्ट सोल्व हो गया, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। क्लियर है? तो भाई डेली हिंदी की वोकैबुलरी को 30 मिनट पढ़िए और डेली इंग्लिश की वोकैबुलरी को भी 30 मिनट पढ़िए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, साथ साथ डेली आपको वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करना है। तो मान के चलिए 20 मार्क्स तो आपके यहां पर पक्के हो गए। बाकी टॉपिक वाइज इनको पढ़िएगा। बाकी जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उनको एवरेज तरीके से आप पढ़ सकते हो, लेकिन ज्यादा फोकस इन तीनों सेक्शन के ऊपर करना है, क्योंकि ये तीनों सेक्शन आपको डुबा भी सकते हैं और आपको हाईएस्ट स्कोर भी करा के दे सकते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ गए? अब आगे बढ़ने से पहले एक बार बेस्ट बुक के बारे में बात कर लेते हैं। पढ़ना कैसे इन सेक्शन को आगे मैं आपको बताऊंगा, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ऑनलाइन क्लास लेनी है, ऑफलाइन लेनी है, या फिर सेल्फ स्टडी करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं बेस्ट बुक के बारे में, कि भैया हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, घर बैठे कौन सी बुक से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि इस एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर ले। तो टोटल 6 सेक्शंस हमारी एग्जाम में है, तो 6 के 6 सेक्शन के लिए आपको बेस्ट बुक बताता हूं। बहुत बड़ी बड़ी हैवी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम आएगा और टाइम भी आपके पास बहुत कम है, इसलिए पूरा सिलेबस आपको जल्दी से जल्दी कवर करना है। पहला सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई हमारी खुद की वे टू सक्सेस की करियर मैगजीन आती है, पतली सी करियर मैगजीन है, सभी टॉपिक आपके कवर किए हुए हैं, आपको सिलेबस भी देखने की जरूरत नहीं है। इस करियर मैगजीन को 2 बार अच्छे से कवर कर लीजिए, सभी क्वेश्चंस के ऊपर 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस चैप्टर वाइज कवर किया हुआ है, चैप्टर शुरू होने से पहले मैक्सिमम एग्जांपल्स दे रखे हैं, डेफिनेशंस दे रखे हैं, फॉर्मूले दे रखे हैं, ताकि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओ। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, और सबसे अच्छी बात है बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स 2 बार सभी क्वेश्चंस के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, कोई और बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इस करियर मैगजीन के अंदर रखे हैं। मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस है जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। क्लियर है? तो एकदम बेस्ट करियर मैगजीन रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन परचेज करने का। सेकंड सेक्शन कौन सा? जनरल हिंदी है। जनरल हिंदी के लिए तो वन एंड ओनली आपको बुक रिकमेंड करूंगा, ल्यूसेंट का एक जनरल हिंदी का बुक आता है, इससे बेस्ट बुक और कोई हो ही नहीं सकती। टॉपिक वाइज आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करा देगा, बहुत ही इजी डेफिनेशंस दे रखे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस भी दे रखे,
प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थर्ड सेक्शन हमारा जनरल इंग्लिश है, तो इसके लिए भी आपको वे टू सक्सेस की करियर मैगजीन रिकमेंड करूंगा, जिसमें टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल तो पोर्शन दे ही रखा है, इंग्लिश को हिंदी के थ्रू इसमें समझाया हुआ है। यानी कि अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है फिर भी आप इस करियर मैगजीन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश को हिंदी के थ्रू इसमें समझाया हुआ है। डेफिनेशन हिंदी में भी दे रखे है, इंग्लिश में भी दे रखे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आप क्लियर कर ही रहे होंगे, साथ ही टॉपिक वाइज मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आपको इस करियर मैगजीन के अंदर देखने को मिल जाएगा। बहुत हैवी बुक नहीं है, 100 या फिर 120 पेजेस मुश्किल है, आप अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस करियर मैगजीन का भी। तीसरा सेक्शन हमारा जीके आ जाता है, जनरल नॉलेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको खुद का वे टू सक्सेस का बुक रिकमेंड करूंगा, जो कि कॉन्सेप्चुअल बुक है, थ्योरेटिकल बुक है, जहां से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके का पोर्शन अच्छे से कवर कर सकते हो। सब कुछ थ्योरेटिकल दे रखा है, बहुत ही स्टोरी की तरह, बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कवर करा रखा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए आप वे टू सक्सेस का जनरल अवेयरनेस का करियर मैगजीन परचेज कर सकते हैं। इसमें टॉपिक वाइज मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं विद सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश में हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहले आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट करियर मैगजीन से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ सेक्शन रीजनिंग है, तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, या फिर आपको वे टू सक्सेस की करियर मैगजीन रिकमेंड कर दूंगा। छोटी सी बुक है, टॉपिक वाइज पूरा रीजनिंग इसके अंदर कवर किया हुआ है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एग्जांपल्स दे रखे हैं, डेफिनेशंस दे रखे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन इस करियर मैगजीन के अंदर दे रखा है। सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं जो कि केवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के एग्जाम में रीजनिंग में पूछे जाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फाइनली बात करते हैं सिक्स सेक्शन के बारे में, जो कि कंप्यूटर लिटरेसी है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो कंप्यूटर लिटरेसी के लिए आपको वन एंड ओनली बुक रिकमेंड करूंगा, ल्यूसेंट के कंप्यूटर का बुक आता है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर का पूरा कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज अच्छे से क्लियर किया हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चंस भी दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और डेफिनेशन के थ्रू बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये बुक भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आप इसे कैसे भी परचेज कर सकते हैं। देख फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी बुक्स या फिर अपनी करियर मैगजीन रिकमेंड करी हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, आप ऑनलाइन परचेज करके अपने घर पर अवेलेबल करा सकते हैं। वे टू सक्सेस की जितनी भी करियर मैगजीन है बायलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और आप इन चारों करियर मैगजीन्स को एक साथ कॉम्बो में भी परचेज कर सकते हैं। यानी कि आप इन चारों को एक साथ कॉम्बो में अगर परचेज करोगे तो आपको एक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लियर है? कॉम्बो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सेपरेट भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, यहां पर मैं आपको बहुत ही हैवी, बहुत ही बड़ी बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, और इस एग्जाम के लिए आपको प्रॉपर सेपरेट कोई बुक भी नहीं मिलेगी। क्लियर है? और इस एग्जाम का वो लेवल भी नहीं है कि मैं आपको बोलने लग जाऊं कि भाई इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी बुक उठा लो, या फिर किरण पब्लिकेशन का बुक उठा लो, मैथ के लिए राकेश यादव का बुक उठा लो। एसएससी सीजीएल लेवल की बुक है, कोई फायदा नहीं, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो सबसे अच्छी बुक्स मैंने आपको रिकमेंड की है, बहुत ही डीप एनालिसिस करने के बाद। ये नहीं कि कुछ बुक हमारी है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, जो बेस्ट है, जो अदर सब्जेक्ट की है, हिंदी के लिए मैंने आपको लूसेंट रिकमेंड कर दी। ठीक है, इस तरीके से मैं कर रहा हूं, जो रियली में बेस्ट है वो बुक्स मैंने आपको रिकमेंड करी। एक बार डिस्क्रिप्शन बुक्स चेक कर लीजिएगा, वहां से आप परचेज करके ऑनलाइन घर पे अवेलेबल करा सकते हैं। तो भाई ये बुक्स हो गई। अब इन बुक से प्रिपरेशन कैसे करनी है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, स्टडी फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। आपने 30 दिन को टारगेट कर लिया, डेली आपको 8 घंटे पढ़ना है। अब आपका स्टडी का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है? आपकी स्टडी का फॉर्मेट केवल रहना चाहिए ओनली कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन। आपको केवल इस एग्जाम के लिए कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करनी है, आपको हार्डकोर प्रिपरेशन नहीं करनी। कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है कि आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अपना बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ना कि आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है, ना कि आपको मॉक टेस्ट के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना है, ना कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। केवल आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, समझ लीजिए आपने केवीएस की पोस्ट को क्रैक कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, नो नीड टू हार्डकोर प्रैक्टिस। हार्डकोर प्रैक्टिस के पीछे नहीं भागना, आपको मॉक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि पहली बार ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा।
साथ ही आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है टॉपिक वाइज। साथ ही आपको बहुत ही हैवी बुक से भी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा और एग्जाम को आप अच्छे स्कोर के साथ क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आपको केवल कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करनी है, आपको तसल्ली से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। अब एक और चीज आती है एग्जाम सिलेबस की। वैसे तो लास्ट वीडियो में मैंने इसका डिटेल एग्जाम सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया था, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये पीडीएफ मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जहां पर मैंने आपको केवीएस जूनियर सेक्टेड असिस्टेंट की पोस्ट का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। क्लियर है? तो ये पूरा सिलेबस है इसका। फाइनली बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि भाई आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए प्रिपरेशन की। देखिए फिर सबसे पहला काम तो आपका यह है कि आपको सभी सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलने हैं। ये नहीं कि आप पहले रीजनिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो या फिर आप पहले केवल हिंदी के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप 10 दिन तक हिंदी और इंग्लिश ही पढ़े जा रहे हो, मैथमेटिक्स कंप्यूटर को देख ही नहीं रहे हो, या फिर आप 5-6 दिन तक कंप्यूटर को ही पढ़े जा रहे हो। नहीं, 6 के 6 सब्जेक्ट आपको एक साथ लेकर चलने हैं। ऐसा नहीं कि कोई सा एक सब्जेक्ट छूट गया कवर करने से, क्योंकि भाई टाइम आपके पास कम है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक दो सब्जेक्ट फोकस किए भी ना रह जाए, लास्ट में कोई टॉपिक बच जाए। नहीं, सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके आपको चलना है। साथ ही सबसे पहला काम है आपका सिलेबस एनालाइजेशन। अंधाधुंध प्रिपरेशन करने मत बैठ जाइएगा। मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दिया, ये नहीं कि सिलेबस देखा और भाई सिलेबस को खत्म करने की रेस में लग गए ना। आपको पहले पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब ये होता है कि आपको देखना है कि ऑलरेडी किस सब्जेक्ट में से आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, जो नहीं आता है उसी टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है, प्रायोरिटी पे रख के उसी टॉपिक से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि भाई टाइम कम है, तभी आप 30 डेज के अंदर पूरे सिलेबस को कवर कर पाओगे। सबसे पहले भाई जनरल हिंदी उठा लिया आपने, जनरल हिंदी के सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करिए। कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से देखना है कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता और कौन सा टॉपिक आपको आता है। जो टॉपिक नहीं आता जिसमें आप वीक हो उसको अलग निकाल लो। ऐसे ही जनरल हिंदी की एक लिस्ट बना लो, जनरल इंग्लिश की एक लिस्ट बना लो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक लिस्ट बना लो, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाते, जो आपको नहीं आता वो अलग निकाल लो, रीजनिंग से जो नहीं आता वो अलग निकाल लो, कंप्यूटर लिटरेसी से जो नहीं आता वो अलग निकाल लो। सबसे पहले आपको सिलेबस एनालाइज करके सभी वीक टॉपिक अलग निकाल लेने हैं, उनको प्रिपरेशन करना है। जो वीक है, जिसमें आप कमजोर हो, सबसे पहले उनको प्रिपेयर करते हुए चलिए। क्लियर है? सिलेबस एनालाइज करिए, फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल पोर्शन। कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्चुअल में आप थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो, बुक के थ्रू आप थ्योरेटिकल पढ़िए, ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। काफी सारे लोग यही होते हैं कि जनरल अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। नहीं, थ्योरेटिकल पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए। साथ ही ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल सोल्व करिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साथ ही सिलेक्टेड लेक्चर भी ले सकते हो, यानी कि अगर किसी सब्जेक्ट से कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसी पर्टिकुलर टॉपिक को आप सर्च करके यूट्यूब के ऊपर या फिर ऑफलाइन लेक्चर ले सकते हो, ताकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेन टारगेट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ना कि हार्डकोर प्रैक्टिस, ना कि सिलेबस को खत्म करने की रेस में आपको लगना है। अब फाइनली बात करते हैं स्ट्रेटजी कम टाइम टेबल के बारे में। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आने वाले 30 डेज तक डेली आपको 8 घंटा डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन को देना है। अब डेली 8 घंटा किस तरीके से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक दिन में आपको केवल 2 ही सब्जेक्ट को फोकस करना है। 2 से ज्यादा सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, इससे माइंड में केवल कंफ्यूजन आएगा, माइंड के ऊपर प्रेशर आएगा, इरिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी और आप अच्छे से चीजों को कवर भी नहीं कर पाओगे। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट को तसल्ली से पढ़िए, अच्छे से टाइम देके पढ़िए, उसके बाद आप साथ लेकर चल पाओगे 6 के 6 सब्जेक्ट को। ठीक है, तो डेली मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। अब एक दिन में आपके पास 8 घंटा है। अब इस 8 घंटे को 4 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में आपको डिवाइड कर लेना है, जिसमें से एक 3 घंटे का टाइम स्लॉट रहेगा, दूसरा 3 घंटे का रहेगा, 6 घंटे हो गए, फिर एक 1 घंटे का रहेगा और फिर एक और 1 घंटे का रहेगा। ठीक है, 4
टाइम स्लॉट्स आपके डिवाइड हो गए। पहला आपका 3 घंटे का टाइम स्लॉट रहेगा, जिसमें से आप किसी एक सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हो। मान के चलिए 3 घंटा आप मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हो। दोस्तों अगर आप डेडिकेशन के साथ 3 घंटा किसी सब्जेक्ट को दे रहे हो तो वो काफी आप अच्छे से काफी बड़ा पोर्शन कवर कर पाओगे। अब 3 घंटे में से 1 घंटा आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दे सकते हो। किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको जरूरत हो सकती है कि आप उससे रिलेटेड कोई लेक्चर वगैरह देख लो, तो आप 1 घंटे की कोई क्लास वगैरह ले सकते हो। अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप कोई ऑनलाइन लेक्चर वगैरह देख सकते हो। बाकी 2 घंटा आपको सेल्फ स्टडी में देना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को, ठीक है। तो यहां पर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेक्चर भी देख लिया 1 घंटे का, और फिर आपने सेल्फ स्टडी भी कर ली, क्योंकि आपको पता ही है किसी एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए जरूरत होती है सेल्फ स्टडी की। तो 1 घंटा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, क्लास लेके लेक्चर लेके, फिर 2 घंटा आपने सेल्फ स्टडी कर ली। तो 3 घंटा डेडिकेशन के साथ आपने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा। और जो टॉपिक आपको नहीं आता, जिन टॉपिक में आप वीक हो, सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को फोकस करिएगा, तब जाके आप जल्दी सिलेबस को कवर कर पाओगे। उसके बाद बीच में 2-3 घंटे का गैप देने के बाद दूसरा टाइम स्लॉट आता है 3 घंटे का। उसमें आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि मैं जनरल अवेयरनेस पढ़ूंगा, जनरल अवेयरनेस का कोई वीक टॉपिक आपने निकाल लिया कि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया को मैं पढ़ूंगा, तो 1 घंटा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कोई क्लास या फिर लेक्चर ले सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक का। साथ ही 2 घंटा आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को सेल्फ स्टडी पढ़ सकते हो, थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव वगैरह, उससे रिलेटेड आप नोट्स वगैरह बना सकते हो। तो यहां पर भी आपने पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्लास ले ली, लेक्चर ले लिया, और यहां पर आपने सेल्फ स्टडी भी कर लिया। तो 6 घंटा आप दिन में पढ़ गए, जहां पर 2 सब्जेक्ट आपके कवर हो गए। अब मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताया था, जब मैं आपको फोकस सेक्शन के बारे में बोल रहा था, कि डेली 30 मिनट आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी को देना है और 30 मिनट आपको हिंदी की वोकैबुलरी को देना है। क्लियर है? तो यहां पर 1 घंटा आपके पास है। इस 1 घंटे में से 30 मिनट हिंदी की वोकैबुलरी को डेली देना है और 30 मिनट इंग्लिश की वोकैबुलरी को देना है। भले ही आप उस दिन अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, भले आप हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, उस दिन आप मैथमेटिक्स जनरल नॉलेज अगर पढ़ रहे हो, फिर भी आपको डेली रेगुलर बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वोकैबुलरी को 30 मिनट देनी है। आपको बहुत ज्यादा वोकैबुलरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेली टारगेट बना लीजिए कि 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ूंगा, 10 एंटोनियम करूंगा, 10 सिनोनियम करूंगा, 10 में इडियम फ्रेज पढ़ूंगा, या फिर 10 स्पेलिंग टेस्ट में सोल्व करूंगा। ऐसे हिंदी में 30 मिनट में 10 विलोम शब्द, 10 पर्यायवाची शब्द, 10 अनेकार्थी शब्द, इस तरीके से आपको पढ़नी है। डेली 10-10 को टारगेट करोगे तो 30 दिन में आप बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर चुके होंगे वोकैबुलरी का। और बुक्स आपको बता चुका हूं, हिंदी की अगर ल्यूसेंट बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वोकैबुलरी इसमें अच्छे से दे रखी है, अलग अलग टॉपिक वाइज। या फिर अगर आप हमारी ही इंग्लिश की करियर मैगजीन से प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें भी आपकी वोकैबुलरी दे रखी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको मिल जाएंगे, आपको इसमें एंटोनियम सिनोनियम मिल जाएंगे, साथ ही इडियम फ्रेज आपको मिल जाएंगे, स्पेलिंग टेस्ट मिल जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो कि अब तक एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो इस तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पर 1 घंटा वोकैबुलरी को भी देते हुए चलना है। क्लियर है? अब दूसरे दिन, पहले दिन आपने मैथ पढ़ा, पहले दिन आपने जीके पढ़ा, दूसरे दिन यहां पर आप सब्जेक्ट को स्विच कर सकते हो। 3 घंटा यहां पर आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, 3 घंटा यहां पर आप रीजनिंग पढ़ सकते हो, फिर तीसरे दिन यहां पर फिर मैथ ले आइए, और फिर यहां पर कंप्यूटर लिटरेसी ले आइए। तो इस तरीके से आप सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चल रहे होंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 2-3 दिन लगातार, जब तक आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक मैथमेटिक्स का कवर नहीं होता तब तक आप मैथ्स ही पढ़ सकते हो। जब यहां पर एक पर्टिकुलर टॉपिक मैथ्स का खत्म हो जाए, मान के चलिए प्रति सप्ताह आपने पढ़ लिया और उसको पढ़ने में 2 दिन लग गए, जैसे टॉपिक कवर हो जाए उसके बाद यहां पर आप रीजनिंग ले आइए। जब रीजनिंग का 2-3 दिन में एक प्रॉपर टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद फिर से आप मैथमेटिक्स ले आइए। ऐसे भी आप स्विच कर सकते हो। इससे फायदा यह होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट का सिलेबस एक साथ कवर होता चलेगा, कोई भी सब्जेक्ट पीछे नहीं रहेगा। क्लियर है? समझ गए? और पहले वीक टॉपिक से प्रिपरेशन करते हुए चलना है, ये नहीं जो आता है उसी को बार बार रिवाइज करते जा रहे हो, जो आता है उसी को बार बार पढ़ते जा रहे हो। क्लियर है? तो आपने दिन में यहां पर 7 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा हिंदी इंग्लिश की वोकैबुलरी, 3 घंटा जीके, 3 घंटा मैथमेटिक्स आपने पढ़ लिया। अब 1 घंटा आपको बचता है, इस 1 घंटा को आपको डेली नाइट में रखना है। इस 1 घंटे में क्या करना है? आपको रिवीजन करना है। जो दिन भर आपने पढ़ा, वोकैबुलरी आपने पढ़ी हिंदी इंग्लिश की, जनरल अवेयरनेस 3 घंटे आपने पढ़ा, या फिर आपने
3 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ा, जो आपने पढ़ा रात में उसको फटाक से रिवाइज कर लेना है। आपको नोट्स वगैरह बनानी है, दिन में जो पढ़ा उसके नोट्स वगैरह अगर आपने साथ साथ बनाए हैं तो उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, वरना नोट्स आप अलग से भी बना सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसी 1 घंटे में आपको अगले दिन की भी प्लानिंग करनी है कि आज मैंने क्या पढ़ा, कल को मुझे क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें पॉइंट आउट कर लीजिए। साथ ही एनालाइज योरसेल्फ, खुद को एनालाइज करते हुए चलिए कि फिलहाल मेरा लेवल क्या है, मैंने क्या क्या पढ़ लिया और मेरा क्या क्या रह गया, सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करना है। तो इस 1 घंटे में नाइट में आपको ये करते हुए चलना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप टाइम को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, टाइम को बचा पाओगे और साथ ही अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए चल पाओगे। एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ बहुत ही जल्दी आप पूरे सिलेबस को कवर कर लोगे। और डेली आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है, डेली आपको 8 घंटे का यही फॉर्मेट करना है। देखिए फ्रेंड्स, सभी लोग प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही % लोग एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं, सिलेक्शन ले पाते हैं, एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब को ले पाते हैं। वो इसीलिए ले पाते हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करते हैं। तो भाई प्रिपरेशन तो सब करते हैं, भेड़ चाल तो सब चलते हैं, भीड़ में तो सब चल रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग करते हो, भीड़ से थोड़ा सा हटके चलने की कोशिश कर दो, तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल तक सबसे पहले पहुंच जाओगे। तो यही कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं कि आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई स्ट्रेटजी बना सकते हो, या फिर आपका कोई फेवरेट टीचर अगर कोई स्ट्रेटजी बता रहा है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना मैं आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। और हाँ, सिलेबस वगैरह सब कुछ मैंने आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जितने भी बुक्स या फिर करियर मैगजीन्स आपको रिकमेंड करी, सभी के ऑनलाइन परचेज करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट अमेजोन पर इजीली अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।